हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये खिचड़ी खिला रही थी मैं स्कूबी को। सबसे ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर आई थी, यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं यहाँ पर वैसे ही खड़ी थी। और पता है क्या, जैसे पाप मेरे को ना आदत है, मैं बिना मिर्ची वाला खाना खाती हूँ। जब से मैंने नोटिस किया, अगर मैं थोड़ी सी भी मिर्ची वाला खाना खा लूँ ना, मेरे पेट में उसी टाइम दर्द होने लग जाता है। पापा जी बाहर से आज एक डाइट ले आए थे खाने की, कड़ी रोटी थी, मैंने खाई क्योंकि कड़ी में मिर्ची थी। मेरे ना पेट में हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है और मेरे पहले नहीं हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती थोड़ी सी भी मिर्ची। और ये सिलेंडर पापा जी भरवा के लेके आए थे, छोटा सिलेंडर। और ये देखिए अभी विहान से मिलने के लिए आए थे, तो चलो मैं भी पापा जी से मिलने एक बार फटाफट नीचे जाती हूँ। पापा जी देखो विहान के लिए लाए बुड्ढी के बाल। इसको हम बुड्ढी के बाल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। जा खा ले, आप ही के लिए आई है चीजें। और ये खाना भी ले आए पापा जी। पापा जी खाना तो हमने ना बना रखा था, खिचड़ी थी, पर चलो कोई बात नहीं। अरे वाह, हरी मिर्ची देखो कितनी सारी है इसमें। क्या क्या है देखे, खाने में खा रहा है ये। इसको पता ही नहीं है कैसे खाते हैं, पहली बार खाया है। थोड़ा तोड़ के छोटा छोटा सा दो पापा जी फिर तो। अच्छा ये रोटियां बनवा के, अच्छा ये वहीं से लाए हो पापा जी इस बार ना आप। मैं समझ गई कौन सी वाली डाइट है ये। इसमें 6 रोटी होती है देखो एक डाइट में। गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। साथ में है लस्सी और कड़ी लाई है आज डाइट में। कड़ी चलो परोसते हैं। एक्चुअली कितना भी सोचे फिर भी देखो बाहर से खाना आता है तो थोड़ा बहुत तो खाया ही जाता है। एक ही रोटी खाई थी मैंने और पापा जी। ये जो हरी मिर्ची दिख रही है ना, हरी मिर्च खा जाते हैं पता नहीं कैसे। और देखिए वैसे कड़ी अच्छी थी बट उसमें मतलब मैं मिर्च खाती ही नहीं हूँ। आप ये सोचो कि मैं इतनी सी भी नहीं खाता है जो बंदा, उसको ना मेरे को ना एकदम से ना पेट में गर्मी गर्मी सी फील होने लग जाती है अगर मैं थोड़ी सी भी लाल मिर्ची खा लूँ। तो वैसे कड़ी टेस्टी थी, इसमें पकौड़ी वगैरह थी, अच्छी बनी हुई थी। तो यहाँ मैं पापा जी की भी रोटी परोस देती हूँ। ये देखिए आप कहोगे परात में खाना परोस रहे हो, क्या करे, प्लेट है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, एक प्लेट भी नहीं थी। अभी कुछ कुछ बर्तन खरीदने पड़ेंगे, मतलब हैं बर्तन ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे हों कि ना जैसे मम्मी के घर के और मेरे थोड़े सेपरेट हो जाएं, है ना। कई बार क्या होता है बर्तन वहाँ चले जाते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं। तो ये लस्सी पापा जी मना कर गए थे, बोलते ठंड है मैं तो पीऊँगा नहीं। तो मैंने कहा मैं ही पी लेती हूँ क्योंकि विहान को भी मैं नहीं पिलाऊंगी, तो ये लस्सी मैं ही पीऊँगी। ये लो पापा जी आपका खाना। अगर विहान खाए तो साथ में खिला देना आप। आधी रोटी खाएगा मुश्किल से। और मैंने तो यार प्लेट कहाँ से लाऊं मैं, प्लेटें इतनी अभी भी सर्दियों में है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही है। एक प्लेट भी देखना, एक प्लेट नजर नहीं आ रही है। ये इसमें डाल लेती हूँ ना। और इतने बर्तन भी नहीं है ज्यादा जूठे, कहीं आप सोचो ना कि बर्तन इतने जूठे हैं तो प्लेटें नहीं है। प्लेट गिनती की 4-5 रख रखी है मैंने, 3-4 ही। वो भी कभी कभी मम्मी के वहां चली जाती है, कभी इधर उधर होती रहती हैं। मैं तो पीऊंगी भाई लस्सी, हम तो लस्सी पियेंगे। खिचड़ी बना रखी थी पापा जी, खाओगे? चलो हम भी खाना खा लेते हैं। देखिए मैंने बोला हुआ है कि मेरी दिन की 2 वीडियो जाएंगी, लेकिन ये 3rd वीडियो मुझे अभी पोस्ट करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले वो कमेंट्स, मेरे पास एक्चुअली एक और फोन होता ना, मेरे पास है नहीं, तो मैं वो कमेंट्स पढ़ के आपको बताती, लेकिन मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ, आप उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद में आती हूँ। यहाँ पर देखिए भाभी जी आप कुछ ना कहो, जलने वाले जलते ही रहते हैं। आप अपना वीडियो बनाते रहो, अपनी ही बातों पर ध्यान रखो। हमें क्या करना है, किसी की बातों पर मत ध्यान दिया करो। जो लोग जलते हैं वो अपनी लाने ही करते जलते हैं, तो जलने दो। कब तक जलते हैं, खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। भाभी आपका कुछ नहीं, हम आपका सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब करेंगे। भाभी चिंता ना करो। भाभी एंड कर दो। अब कुछ ना कहना किसी को, अपना बनाकर वीडियो डालते रहो। 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई ना कोई लोग तो जलते ही रहते हैं, जलने वाले जलते ही रहेंगे। देखिए ये एक कमेंट था मेरी वीडियो के नीचे आया था जिसे मैंने हर्ट दिया था। मैं सारी कमेंट्स को मोस्टली जो मेरे ऊपर नेगेटिव नहीं होते मैं सबको हर्ट देती हूँ क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ।
इस कमेंट में कुछ भी आपको ऐसा गलत लगा कि कुछ गलत बोला हो, किसी ने मुझे भाभी बोल के संबोधित कर दिया कि हाँ भाभी जी आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ठीक है। तो देखिए ये जो कमेंट था इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। देखिए अगर कोई किसी को दीदी कहता है, कोई किसी को मैडम कहता है, कोई नाम लेके बुलाता है, कोई भाभी बुलाता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन अभी तक मैंने कोई माइंड में कुछ नहीं था, ठीक है, मैंने हट दिया, मैं अपनी वीडियोज पे काम कर रही थी। अब मेरी एक और वीडियो है, उस पर देखिए आज क्या कॉमेंट आता है। इस कमेंट को पढ़िए। हाय निधि, मैंने तुम्हें कभी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें किसी ने भाभी कहकर कमेंट किया और तुमने उसे हर्ट दिया। इससे यही क्लियर हो गया कि तुम सिंगल तो नहीं हो, जो दिखाती नहीं हो, और अगर कोई है तुम्हारे रिलेशनशिप्स में तो अपने मरे हुए पति का नाम लेकर उसकी इंसल्ट मत करो। आप दोबारा इस कमेंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि आपने हर्ट दिया, किसी ने आपको भाभी कह के बुलाया, आपने उसको हर्ट दिया। इससे यही क्लियर हो गया है कि तुम सिंगल तो नहीं हो और वो दिखाती नहीं हो, और अगर कोई है तुम्हारे रिलेशनशिप में तो तुम अपने मरे हुए पति का नाम लेकर उसकी इंसल्ट मत करो। अब आप समझ रहे हो ये क्या कमेंट किया हुआ है। रुकिए अब मैं आपको जवाब देती हूँ। कितनी ज्यादा घटिया मानसिकता दिखाती है ये कमेंट करने वाले। ये मतलब कोई कमेंट कर रहा है, अगर किसी ने भाभी जी बोल भी दिया, मुझे इज्जत से बोला है यार, इज्जत दी है, मैं क्यों किसी को कुछ गंदा बोलूं या कुछ कमेंट करूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये जो मानसिकता है कि हाँ जरूर इसका कुछ पीछे चल रहा होगा, इसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा, बताती नहीं होगी यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ ना कुछ होगा इसका, और यहाँ पे आके अपने पति का नाम लेती रहती है। ये कितनी घटिया मानसिकता दिखाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पति का नाम कहाँ लेती हूँ, मैं लेती कहाँ हूँ, मेरी वीडियोस नॉर्मल होती हैं, मैं अपना खा रही हूँ पी रही हूँ, और मेरी वो चॉइस है। मैं अपने पति का नाम भी आज के टाइम में इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या है, हेट मिलता है, हेट मिलता है। देखिए मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, करती हूँ आज भी, दिल में है वो मेरे, ठीक है, लेकिन मैं उनके बारे में बात करूंगी तो क्या हो गया, आज लोग मेरे हेटर्स बैठे हैं, वो मुझे हेट देते हैं, वो कल को मेरे हस्बैंड को भी हेट देंगे। जो वो चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई मेरे हस्बैंड को कुछ उल्टा सीधा बोले यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो मेरे सहन के पार हो जाती है, इसीलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करती। कई बार आप भी देख सकते हो, हाँ एक टाइम था मैं बहुत टूट जाती थी, तब मैं बातचीत करती थी उनके बारे में, बट आज के टाइम में इसीलिए नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ कि नहीं अच्छा नहीं लगता। कोई उल्ट पटांग वीडियो बनाते हैं ना, मेरे को पसंद नहीं आती फिर वो चीज, कोई उल्ट पटांग कॉमेंट करके जाते हैं, किसी की खुद की चीजें होती है यार, पर्सनल होती है कुछ चीजें, ठीक है, तो मैं इसलिए बात नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ही नहीं करती हूँ, ठीक है, और अगर कभी मन करेगा मैं बात करूंगी, ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे हस्बैंड की बहुत वीडियोस है, पिक्स है, मैं हर वीडियो में लेकर आऊं, मेरी मर्जी, मेरे पति थे भाई, मैं चाहे रोज लेकर आऊं, वो मेरी चॉइस है, मैं नहीं लाती हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मैं उन पुरानी बातें बार बार रिपीट करूंगी, उस जोन में चली गई ना तो बहुत मुश्किल से निकली हूं वहां से। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से उन्हीं चीजों को बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहे, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपने कमेंट किया है ना, बहुत घटिया मानसिकता दिखाता है कि हाँ ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चल भी रहा होगा तब भी मैं अपने पति की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, समझे आप। अगर चलता भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेरी लाइफ में चल नहीं रहा, क्लियर कट बोला है शुरू से कि मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ आज के टाइम में, और अगर मेरे लाइफ में कोई आएगा भी तो मैं अपने पति की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं खुश रहूं, ठीक है, और वो कभी मुझे अकेला दुखी नहीं देखना चाहते थे, वो मुझे खुश देखना चाहते थे। तो अगर मेरी लाइफ में कोई इंसान आएगा भी तो मैं बिंदास होके लेकर आऊंगी उसे, ठीक है ना। मेरे को किसी का डर थोड़ी है, मैं लेकर आऊंगी अगर मुझे सही लगेगा। लेकिन गुस्सा तब आता है यार जब आपकी लाइफ में कोई हो ना, ठीक है, आप किसी को डेट भी ना कर रहे हो, आप किसी लड़के से बात भी ना करते हो, ठीक है, गुस्सा तब आता है। देखिए जब आपकी लाइफ में उस साइड कुछ हो ही ना हो, बिल्कुल भी कुछ ना हो, आप अपनी लाइफ सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रहे हो, और तब लोग कमेंट कर दे ऐसा कि यार आपकी लाइफ में पक्का आपका कोई ना कोई चल रहा है, कोई ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है आपका, अब बताती नहीं हो, तब गुस्सा आता है। यार मैं तो ऐसी लड़की हूं जो बता भी दूं, अगर मुझे सामने वाला इंसान सच में लगेगा ना कि भरोसेमंद है। ये देखो ना आप, ये देखो मेरे हाथ पे मेरे पति का नाम खुदा हुआ है, और ये मैंने बताया है मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैंने ये नाम खुदवा लिया था। तो इसका मतलब सोचो मैं कितनी बोल्ड लड़की रही होंगी। मैं इतनी बोल्ड हूं अपनी चॉइसेस को लेके कि अगर मुझे लगता है कि वो इंसान मेरा साथ देगा तो ये देखो नाम खुदा हुआ है शादी से पहले अपने हाथ पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंसान मेरी लाइफ में है और मुझे वो इंसान अच्छा लगा है, और मुझे पता है कि वो इंसान मुझे डिजर्व करता है और मैं उसको डिजर्व करती हूँ। आप समझ रहे हो वो चीज। लेकिन अगर
ये चीजें होती है कि मैं बहुत क्लियर कट हूँ यार, अपनी चॉइसेस को लेके बहुत क्लियर कट हूँ। मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए है, ठीक है, क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या चीजें मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ मैं क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। मैं वो चीज आप समझिए जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि देखिए, आप ये चीज किसी लड़की के, ये ना सीधा सीधा आप कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, वो भी उस लड़की के जिसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो यार कि हाँ पति की इंसल्ट कर रही है। गलत नहीं बात है, बहुत घटिया मानसिकता है, ठीक है, बहुत घटिया मानसिकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर मेरी लाइफ में देखिए मैं भी एक लड़की हूं, जैसे अगर कोई विधवा भी एक लड़की होती है, सुहागन भी लड़की होती है, अनमैरिड भी लड़की होती है, औरत औरत होती है, ठीक है, औरत औरत होती है। तो अगर मैं अपना, अगर कोई लड़की, मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई इंसान आता है, वो इंसान उसकी लाइफ में नहीं टिकता या चला जाता है, तो लोग क्या कहते हैं उसको, इवन डाइवोर्सी का केस ले लो, डाइवोर्सी में मान लो एक शादी नहीं खत्म हो गई, नहीं टिकी, तो दुनिया उसको क्या कहती है कि तू अपनी लाइफ आगे जी, ठीक है, तेरी उम्र क्या है, तू दोबारा से देख, अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर, तू शादी कर, कुछ ना कुछ और आगे लाइफ में बढ़, ठीक है। वहां पे लोग ये कहेंगे कि नहीं छोड़ो, पहली बार घटिया मिल गया, दूसरी बार अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे तो दुनिया सपोर्ट कर रही है, डाइवोर्सी को तो कहेगी तुम चलो दोबारा घर बसा लो, लेकिन एक विधवा के पीछे दुनिया क्यों पड़ जाती है हाथ धो के, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती है, क्यों पड़ जाती है यार। मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर खोया है, ठीक है, मैं रहना चाहती थी उस इंसान के साथ, लेकिन मैं अब करूं क्या आगे, ये तो बता दो यार। मैं उस इंसान को ला नहीं सकती कहीं से, वो इंसान मेरी जिंदगी से पता नहीं कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं होता वो कोई इंसान जाने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे दुनिया को बल्कि मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं तू डेट कर, तू बॉयफ्रेंड बना, तू रह किसी इंसान के साथ, बातचीत करके देख। लोगों को तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए ना कि नहीं निधि तू देख आगे, तेरी अभी उम्र ही क्या है, तू देख, तेरे को क्या पता कोई लड़का तुझे सही में दोबारा से प्यार हो जाए या कोई पसंद आ जाए, तू कर तो सही, तू आगे तो बढ़ लाइफ में, है ना। दुनिया को तो ये करना चाहिए, पर दुनिया कर क्या रही है, क्यों इतना भेदभाव किया जाता है यार। एक विधवा, विधवा तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, अगर विधवा हूं तो क्या बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती मैं, क्या अगर बॉयफ्रेंड बना लूंगी या किसी को डेट कर लूंगी तो गुनाह कर लूंगी, क्या पाप हो जाएगा, क्या क्या पाप हो जाएगा क्या, बताइए। मतलब कितनी घटिया मानसिकता है यार। बल्कि आप लोगों को तो कहना चाहिए कि नहीं आप डेट करो। मैं अगर वीडियो बना के बोलूं ना कि हाँ यार इस इंसान को मैं डेट कर रही हूँ, बल्कि आपको तो कमेंट करके कहना चाहिए अरे वाह निधि बहुत खुशी मिली, करो डेट, देखो जानो पहचानो, क्या पता शादी भी कर लो आगे, क्या पता कोई इतना हद तक पसंद भी आ जाए। बल्कि मतलब मोटिवेट करना चाहिए यहाँ, लेकिन मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको, जबकि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप उस साइड आपका ध्यान भी नहीं है, फिर भी उंगलियां उठा रहे हैं आपके कैरेक्टर के ऊपर। क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं। और जबकि एक बात बताइए, किसका पति था, दुख किसको हुआ जाने का, मुझे हुआ। अगर मैं डेट भी करूंगी किसी को तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये तो बताइए ना। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि मुझे ये हो गया वो हो गया। अच्छी बात है ना, किसी को खुश देख के आपको तो खुश होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में दोबारा से कलर्स लेकर आ रहा है अपनी जिंदगी में, अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में खुशियां ला रहा है, तो उसके लिए तो लोगों को खुश होना चाहिए। इसमें ये दुखी होने वाली क्या बात है, दुखी होने वाली क्या बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा से बोला है, ग्रीफ एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन होता है, कभी भी ऐसा इमोशन नहीं होता। आप अगर ये सोचते हो ना कि आप दोबारा शादी करके अपना फर्स्ट बॉयफ्रेंड या फर्स्ट लवर की बात बोल रही हूं मैं, फर्स्ट हस्बैंड को भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी मेमोरीज के साथ आपको नई मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इंसान चला जाता है वो जिंदगी भर आपके ऊपर एक छाप छोड़ के जाता है, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, जिसे आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो और कभी उसको नहीं भूल सकते हो। तो अगर आप लोग ये मेंटेलिटी रखते हो कि हाँ यार अगर इसने बॉयफ्रेंड बना लिया तो पहला हस्बैंड भूल गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और अगर इसने दूसरी शादी कर ली तो पहले हस्बैंड को भूल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। सबकी यादें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं, और हम लोग इतनी छोटी उम्र में ये दुख सहन करके बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोगों का काम है जज कर लो। लेकिन मैं आज भी आपके सामने ये बात बोलती हूँ कि देखिए, मैं कभी भी आज अगर मैं ऐसी होती ना, शुरू से मैंने कभी दुनिया की परवाह नहीं करी, कभी भी नहीं करी। मुझे कभी नहीं परवाह कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि हाँ तू पूरा मेकअप करके घूम रही है, तू तैयार होके घूम रही है, तू ऐसे घूम रही है। क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को एक लड़की के तौर पे देखा है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ,
हाँ मैं एक औरत हूँ, ठीक है, औरत हूँ, लेकिन समाज ने शायद मुझे इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से मैं खुद को देख रही हूँ। ठीक है, लेट मी इंजॉय माई लाइफ, लेट मी बी हैप्पी। मैं खुश हूँ यार अपनी लाइफ में, जरूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर के साथ ही खुश होना चाहिए। या अगर मैं इतनी खुश हूँ, अरे मैं गाना गाती हूँ तो कमेंट कर रहे हैं वीडियो में, जरूर इसको कोई मिल गया होगा तो ये गाना गा रही है। क्या सिर्फ गाना वही लोग गाते हैं जो जिसको कोई कुछ मिल ही जाता है? यार मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपनी जिंदगी को। लाइफ मैं चाहूँ ना, अभी रात के चाहे 9 बजे ना निकल सकती हूँ घर से बाहर और खाली रोड पे घूम के चिल्ला सकती हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लिमिटलेस लाइफ जिसको बोलते हैं ना, कि जहां पे कोई भी बाउंडेशन ना हो, कोई वो ना हो, मतलब कि होता नहीं कि आपको अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखनी है। अब आने वाले दिनों में मैं वो कर रही हूँ आज के टाइम में। और यहाँ पे आके कोई मेरे को आके ना मेरे चारों तरफ वो सरिये लगा के पूरा मुझे बंद करने की कोशिश करेगा ना, मतलब दीवार बनाएगा मेरे चारों तरफ, तो वो दीवार मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो दीवार मैं तोड़ चुकी हूँ, अब टूट चुकी है वो दीवार, और आगे भी टूटेंगी, बहुत दीवारें टूटेंगी इस तरीके की। लोग आके लगाएंगे मेरे सामने कि नहीं, निधि के आगे एक और दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, और मैं सारी दीवारें तोड़ दूंगी। समझ रहे हो आप? सारी दीवारें टूटेंगी आने वाले टाइम में, और टूटेंगी, क्योंकि मैं एक आजाद पक्षी की तरह अपनी लाइफ जी के जाऊंगी, बिल्कुल मस्त, बिंदास, हैप्पी, और किसी की परवाह ना करके अच्छे से अपनी जिंदगी को जीना है और खुश रहना है ना? तो बस वही है, सेल्फ लव कर रही हूँ आज के टाइम में। और ऐसी लाइफ होती है, जैसी है, अच्छी है, चल रही है। लेकिन हाँ, इस टाइप की चीजें ना बड़ी खराब लगती हैं सुनने में, बट कोई बात नहीं, कर लो आप, ऐसे कमेंट भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। निधि शर्मा फिर भी चलती जाएगी, एक एक कदम करके, रुकेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा एक जज्बा है अंदर दिल में कि कुछ तो लाइफ में आगे करके जाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा ऊंचा सपने देखती है आज के टाइम में निधि शर्मा, बहुत बड़े बड़े, और उनको पूरा करने का दम रखती है, करेगी पूरा। ठीक है जी, चलिए, कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा, या किसी को बुरा लगा हो तो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक मानसिकता लेके बैठे हुए हैं कि विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा वो नहीं कर सकती। तो हो सकता हो किसी को दिल में दर्द लगेगा ये बातें सुनने के बाद, बट क्या कर सकते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो जो करना है हम वो करेंगे। ठीक है जी, चलिए, इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।